गुरुदेव, संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है। मेरी सेना कमजोर है, दुश्मन ताकतवर है। अगर मैंने बिना सोचे समझे युद्ध किया तो हार निश्चित है। बताइए, मैं क्या करूं? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां जीत और हार के बीच सिर्फ एक सही फैसला होता है। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किल हालातों से जूझ रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं नैरेटर प्रियांक और आज मैं आपको लेके चलूंगा एक नई कहानी की दुनिया में जहां हम न सिर्फ एंजॉय करेंगे बल्कि जिंदगी के लिए सबक भी लेंगे। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम का राज्य समृद्ध था, लेकिन एक दिन उन पर संकट आ पड़ा। एक विशाल और शक्तिशाली सेना उनके राज्य पर चढ़ाई करने वाली थी। दुश्मन 3 गुना ताकतवर था। राज्य में डर का माहौल था, दरबार में हड़कंप मचा था। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची थी। महाराज, हमसे ये युद्ध नहीं जीता जाएगा। हमारी सेना कमजोर है, उनके पास ज्यादा घुड़सवार, हाथी और हथियार हैं। सेनापति गंभीर स्वर में, अगर हमने जल्दी कोई रणनीति नहीं बनाई तो हम हार जाएंगे। लेकिन राजा विक्रम जानते थे कि अगर बिना सोचे समझे युद्ध किया तो हार निश्चित थी। तभी उन्हें एक बात याद आई, जब हालात बेकाबू लगे तब समाधान दूर कहीं छुपा होता है। और समाधान चाहिए था तो उन्हें जाना था अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास, जिन्होंने आज तक जब भी वे समस्याओं से घिरे होते थे उनकी मदद की थी। राजा गुरु के पास जाते हैं। राजा ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है। मेरी सेना कमजोर है, दुश्मन ताकतवर है। अगर मैंने बिना सोचे समझे युद्ध किया तो हार निश्चित है। बताइए, मैं क्या करूं? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराते हैं और धीरे से आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में अपार जुखान झलक रहा था। ऋषि वशिष्ठ धीमे और शांत स्वर में, राजन, क्या तुमने जंगल के छोटे से खरगोश और ताकतवर सिन्हा की कहानी सुनी है? खरगोश और सिन्हा? लेकिन गुरुदेव, वह तो सिर्फ एक कथा है। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए, हर कथा में एक सीख होती है राजन। सुनो, ये कहानी तुम्हें युद्ध जीतना सिखाएगी। एक घना जंगल था जिसमें एक शक्तिशाली सिंह रहता था। वह हर दिन जंगल के छोटे जानवरों को मारता और खा जाता। सभी जानवर डर के साये में जी रहे थे। सिंह की दहाड़ सुनाई देती है, जानवर डरकर इधर उधर भागते हैं। एक लोमड़ी, अगर हम इसे नहीं रोकते तो हम सब मारे जाएंगे। एक बुद्धिमान खरगोश धीमे लेकिन आत्मविश्वास से, हम इसे रोक सकते हैं लेकिन ताकत से नहीं, चालाकी से। सब चौंक गए। खरगोश तो बहुत छोटा था, लेकिन उसमें बुद्धि थी और बुद्धि ही असली ताकत होती है। उसने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह गुस्से में गरजा, सिंह, इतनी देर क्यों हुई? खरगोश, महाराज, मैं आ रहा था लेकिन रास्ते में एक और सिंह ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि यह जंगल अब उसका है। सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। सिंह हुए, कौन है वह मूर्ख? मुझे तुरंत वहां ले चलो। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। कुएं में साफ पानी था और उसमें सिंह की परछाई दिख रही थी। सिंह समझ नहीं पाया कि यह सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। महाराज, वह रहा आपका दुश्मन। क्रोधित सिंह ने कुएं में झांका और अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा सिंह समझकर दहाड़ते हुए उस पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह सीधे कुएं में गिर पड़ा और डूब गया। राजन, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से भी जीते जाते हैं। सही राजन, अपने संसाधनों को समझो, शत्रु की कमजोरी को पहचानो और युद्ध को अपनी शर्तों पर लड़ो। राजा विक्रम समझ गए थे। उन्होंने अपनी छोटी सेना का सही उपयोग किया। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। रात में छोटे छोटे हमले किए, शत्रु की रसद काट दी और धीरे धीरे उनकी ताकत कम कर दी। कुछ ही दिनों में दुश्मन थक गया, सैनिक बिखरने लगे और आखिरकार वे हार मान गए। सैनिक जयकारे, महाराज विक्रम की जय। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और धैर्य से जीते जाते हैं। कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। हर समस्या का हल होता है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। यही तो जिंदगी है। कभी चुनौतियां हमें तोड़ने आती हैं तो कभी सिखाने, लेकिन जो सही सोच और सही रणनीति से आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। याद रखो,
हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक तुम डटे रहोगे, रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सफर सिर्फ एक कहानी तक नहीं रुकता। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई सीख, एक नई कहानी और एक नई रोशनी के साथ। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जो ठान लिया वो नामुमकिन नहीं।